आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं एसआर वेल्थ रिसर्च के लोकेश सेठिया जी। लोकेश जी, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सवाल जवाब का सिलसिला तो हम शुरू करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी में फिलहाल तो अच्छी तेजी नजर आ रही है। निफ्टी की बात करें तो 141 अंक चढ़कर 23,800 के ऊपर गया, फिलहाल 796 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां पर भी अच्छी तेजी देखने को मिली, 54,000 के ऊपर करीब 600 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ बैंक निफ्टी में भी कारोबार हो रहा है। आज बैंकिंग, प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल से ही बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त बाजार की चाल को किस तरह से देख रहे हैं आप? मार्केट बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों के बाद अब मार्केट में थोड़ा सा मुझे लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी में पोजीशन लॉन्ग साइड में बन रहा है और स्पेशली निफ्टी में काफी बेहतरीन अपमूव आने की कोशिश हो सकती है आने वाले 1-2 दिनों में, नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे। बट सेकेंड हाफ में क्या है, 2 दिन की छुट्टियां आ रही है और क्योंकि ट्रम्प साहब और ईरान की बातें चल रही है तो हो सकता है सेकेंड हाफ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अदरवाइज मार्केट में काफी अच्छा लग रहा है। तो 23,600 650 एक सपोर्ट जोन हो गया है और ऊपर की तरफ 23,850 900 एक रेजिस्टेंस जोन है। एक बार ये वाला जोन निकलेगा तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में काफी शॉर्ट है जो 24,200 से लेकर 24,400 तक मार्केट को नेक्स्ट वीक के करीब लेके जा सकता है। मतलब 400 से 500 पॉइंट का अपमूव मुझे दिख रहा है आते हुए नेक्स्ट वीक में। कंडीशन एक ही है, नेक्स्ट 2 दिन में ट्रम्प साहब और ईरान में ऐसा कुछ चीजें खराब ना हो जाए जहां पर फिर क्रूड ऑयल फिर बाउंस बैक करे और मार्केट के लिए प्रेशर क्रिएट करे। जी बिल्कुल, तो अब 2 दिन की छुट्टी है तो हो सकता है सेकेंड हाफ में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको बाजार में जरूर देखने को मिले, लेकिन एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक भी मार्केट अच्छा ही करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे और सवाल जवाब के सिलसिले को अब हम शुरू करेंगे। पहला जो सवाल है हमें यूट्यूब के जरिए आया है, हरीश का सवाल है और इनके पास BEL के शेयर्स है, 314 क्वांटिटी है और 412 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और पूछना चाह रहे हैं कि BEL स्टॉक सेल करने के लिए टारगेट क्या होना चाहिए इन लेवल्स पर। लोकेश जी, BEL के शेयर पर नजर डालिए। आज देखिए यहाँ पर गिरावट आधे % से ज्यादा की और पिछले 5 दिनों में भी यहाँ पर थोड़ी गिरावट ही देखने को मिली है। हालांकि इन लेवल्स पर इन्हें प्रॉफिट होता हुआ 412 पर खरीदा था और 417 पर आज ट्रेड कर रहा है, 2625 का प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। क्या करना चाहिए ये पूछना चाह रहे हैं कि इसे सेल करे तो उसके लिए टारगेट क्या होगा, या आपकी सलाह होगी कि फिलहाल होल्ड करके रखा जाए? जी, अब डिपेंड करता है उनका हॉराइजन क्या है। अगर वो 3, 4, 5 दिन या 7 दिन के लिए लिए हैं तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर ले। हो सकता है आप बेच सकते हैं 425 430 के करीब, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर आपका हॉराइजन अगर 6 महीने प्लस 12 महीने का है तो मेरा टारगेट BEL में 490 से लेके 530 तक का है, तो आप इसको होल्ड करें 380 385 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है ये टारगेट भी आराम से आएगा। बेहतरीन कंपनी है, बेहतरीन फंडामेंटल्स है, डिफेंस सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज मूव अभी कुछ दिनों से कर रहा है, 400 रुपए से लेकर 430 40 तक इसी रेंज में घूम रहा है। एक बार रेंज ब्रेकआउट आएगा तो वहां से 70 से 80 पॉइंट का मूव आपको देखने को मिलेगा। तो 6 से 8 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू से होल्ड है। अगर आपका होराइजन 2-10 दिन 5 दिन है तो 417 से लेकर 425 के बीच में कहीं पे भी बेचे। ठीक है, 417 से 425 के में अगर आप चाहे तो आप बेच सकते हैं या फिर होल्ड करके रखिए अगर आपकी लंबी अवधि की निवेश यहाँ पर है तो। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल भी यूट्यूब के जरिए आया है। राजेंद्र गुप्ता जी का सवाल है, LIC के 1500 शेयर्स है, 816 इनका बाइंग प्राइस है और पूछना चाहते हैं छोटी अवधि के लिए खरीदा है, बताएं कि इसमें इंतजार करना चाहिए, टारगेट प्राइस भी बताने का ये पूछ रहे हैं। LIC पर अगर आप नजर डालेंगे आज तो देखिए मजबूत नतीजों के दम पर शानदार तेजी, 2% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और इन लेवल्स पर इन्हें 3,900 का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर 816 की खरीद है, 818 पर चला गया है, 1500 संख्या है। यहाँ पर लोकेश जी क्या सलाह होगी? LIC में आज अच्छी मजबूती नजर आ रही है अच्छे नतीजों के दम पर, तो इन लेवल्स पर क्या इन्हें बेचने के लिए सोचना चाहिए या फिर आगे जो तेजी है ये बरकरार रह सकती है?
मैम अगर देखेंगे ना रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, उसके बाद स्टॉक में ऊपर की तरफ से थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। ये दूसरे रिटेल इन्वेस्टर के लिए लेने की अपॉर्च्युनिटी मैं मानता हूँ। तो छोटा-सा स्टॉप लॉस रखना है ₹805 का, और एक बार ये 800 27 830 निकलेगा, उसके बाद 860 से लेकर 880 तक का मूव आ सकता है 8 से 10 दिन के अंदर। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें 805 के स्टॉप लॉस के साथ। एक बार 805 टूट जाएगा तो आज की जो रैली है वो फेल हो जाएगी, तो अब वहां से निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो 805 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल यहाँ पर बने रह सकते हो और कहाँ पर आपको एग्जिट लेनी है ये सलाह भी, और इनफैक्ट जो नए यहाँ पर अपनी पोजीशन लेना चाहते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, तो ऊपरी स्तरों से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए तो वहाँ पर आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है वो भी यूट्यूब के जरिए आया है। सुरिंदर गुप्ता का सवाल आया है हमारे पास, और इनके पास नायका के 60 शेयर है, 275 ये अपना बाइंग प्राइस बता रहे हैं और 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। नायका आज देखिए आधे % के आसपास की गिरावट है और उनके बाइंग प्राइस से दूर नहीं है, लगभग उसी पर ट्रेड कर रहा है। शेयरों की संख्या 60 है। नायका ने हाल फिलहाल ही नतीजे जारी किए हैं। लोकेश जी, क्या सलाह होगी इन लेवल्स पर नायका को लेकर? का रिजल्ट मैंने देखा नहीं है मैम, बट टेक्निकल चार्ट में अगर बात करूं तो बहुत अच्छा सपोर्ट जोन 270 के लेवल पे है। तो 268 के करीब का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये सलाह सुरिंदर जी को आपको लेवल्स बता दिए हैं, कहाँ आप लेकर होल्ड कर सकते हैं नायका पर सलाह आती हुई। आगे बढ़ेंगे, अगला जो सवाल है वो भी यूट्यूब से आया है। खुशल का सवाल है, IRFC के 1000 शेयर है और 26 के प्राइस पर इन्होंने खरीद के रखा था। पूछना चाह रहे हैं कि इन लेवल्स पर इन्हें होल्ड करना चाहिए या सेल करके निकल जाए। अगर IRFC के शेयर पर आज हम नजर डालें, रेलवे का एक स्टॉक है और लगातार यहाँ पर साइडवेज ही देख पा रहे हैं हम कुछ दिनों से। फिलहाल फ्लैट कारोबार कर रहा है 98 के लेवल पर। 26 की बाइंग है तो काफी अच्छा प्रॉफिट है, 72,000 से ज्यादा का प्रॉफिट इन लेवल्स पर होता हुआ। लोकेश जी, क्या ये सही वक्त होगा IRFC से निकलने का? जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हम रेलवे स्टॉक्स में देख रहे हैं कि इतना खास मूवमेंट नहीं है, सिर्फ वर्क या ऑर्डर के दम पर ही थोड़ी सी तेजी नजर आती है। क्या सलाह देंगे आप खुशहाल को? तृप्ति जी, आपको याद हो 2 दिन पहले जब हमने शो किया था, वहां पर भी एक दर्शक ने IRFC लेके रखे थे और 34 रुपीज में था। तो उस दिन भी बधाई दी थी और मैं आज भी बधाई दे रहा हूँ। जब प्रॉफिट हजम करना सबके बस की बात नहीं है, आप प्रॉफिट हजम करके रखे हो, बहुत अच्छी बात है। लॉस तो हजम हो जाता है। मगर दिक्कत क्या है? दिक्कत है मैम 240 से घट के 90 रुपए 98 रुपीज आया, मतलब ऑलमोस्ट 60% उड़ गया। तो कहीं ना कहीं आपको निकलने के लिए भी सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज वेरी गुड। आप लंबा होल्ड करते हो, लंबा रखते हो, बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन भी आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से रेलवे स्टॉक अभी आने वाले 6-12 महीने तक मैक्सिमम रेलवे स्टॉक का आउट परफॉर्म नहीं करेंगे मार्केट को। तो वहां यहाँ से निकल के कहीं अच्छी जगह पे लॉन्ग टर्म 2-3 साल के हिसाब से ही आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो केमिकल सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर में ध्यान दे सकते हैं वहां पर, और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ध्यान दे सकते हैं। वहां पर एक आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है IRFC में तो यहाँ से पैसा निकालिए और अच्छे स्टॉक में, अच्छे सेक्टर में डालिए जहाँ से अच्छे रिटर्न आपको मिले। इसके साथ ही फंडामेंटल एडवाइस भी लोकेश जी ने आपको दे दी है। स्टॉप लॉस का खास तौर पर ध्यान रखें, अच्छा प्रॉफिट आपको और इसमें हो सकता था। चलिए आगे बढ़ेंगे, जो अगला सवाल है वो भी हमें यूट्यूब के जरिए आया है। रत्नेश जैन का सवाल है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के इनके पास 101 शेयर है और 154 इनकी खरीद प्राइस है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे अगर आज हम नजर डालें तो 83 के लेवल पे कारोबार कर रहा है और आधे % तक की तेजी है, लेकिन लगातार डाउन ट्रेंड यहां पर भी बना हुआ है। कई सारी क्वेरीज हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर आती है क्योंकि जब ये लिस्ट हुआ था उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी इसमें देखने को मिली थी और इनकी जो बाइंग है वो भी ऊपरी स्तर की है। 83 पर है, 154 पर इन्होंने खरीद के रखा था। लोकेश जी, क्या सलाह होगी बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर? और भी अन्य कई सारे निवेशकों के सवाल आते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या इसमें लॉन्ग टर्म में आपको लग रहा है कि अच्छे रिटर्न दे सकता है ये स्टॉक? तृप्ति जी, एक्चुअली हुआ क्या, बजाज एक अच्छा ग्रुप है जहां पर पिछले कुछ सालों में बहुत जबरदस्त रिटर्न बना कर दिया है। लाख रुपए का 1 करोड़ बना कर दिया है बजाज फाइनेंस ने, अगर 10 साल की बात करूं तो। करेक्ट। तो वैसे ही लोगों ने बजाज हाउसिंग फाइनेंस सोच, IPO जब आया था तो वो सोच के पैसा लगा दिया जो ये बजाज ग्रुप की कंपनी है तो ये भी पैसा बना के देगी। कंपनी बुरी नहीं है, पहला चीज।
फंडामेंटल कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ था 150 में, 70 की मल्टीपल, 80 के मल्टीपल में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बजाज फाइनेंस जो आई थी। और इसी जगह पे अगर आप लिस्टेड बजाज जो हाउसिंग फाइनेंस है, चाहे चोलामंडलम देखो आप, श्रीराम फाइनेंस देखो आप, या एप्टास देखो छोटे कंपनी में, सारे जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है वो 12 से 18 20 की मल्टीपल में चल रहा था, और जहां पर ये 70 के मल्टीपल में आया था। तो इसीलिए आपको प्राइस में ऊपर की तरफ से जबरदस्त करेक्शन आते हुए दिखा है। अब ये 27-26 के मल्टीपल में आ चुका है, तो ऑलमोस्ट एट पार के करीब आ चुका है। तो डाउन साइड रिस्क अब प्रोटेक्टेड है। अब चलेगा कब बोलना मुश्किल है, बट डाउन साइड में अब रिस्क ज्यादा नहीं है। तो फिर भी आपको अगर होल्ड रखना है तो 75 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड किया जा सकता है। नई बाइंग इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मोमेंटम अभी तक स्टॉक में आया नहीं है, तो नई बाइंग नहीं करना चाहिए। एज ए टेक्नो फंडा एनालिस्ट हम फंडामेंटल भी देखते हैं, टेक्निकल भी देखते हैं। टेक्निकली अभी मोमेंटम आया नहीं है, फंडामेंटल अब वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा है धीरे धीरे। बिल्कुल ठीक है, तो ये सलाह बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आती हुई लेवल्स आपको बता दिए हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ लेवल्स का ध्यान रखिए। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर आपका। पूछिए अपना सवाल। जी, मैंने KRN लिया है जी। 1260 रुपए का मेरा बाइंग प्राइस है, एवरेज बाइंग प्राइस। इसमें अभी क्या करना चाहिए? और कितने शेयर्स है सर आपके पास? 125 शेयर है। 125 शेयर है, ओके। 1260 पर आपने 125 शेयर यहाँ पर KRN हीट के लिए हुए हैं, और KRN आज 1135 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। 3% से ज्यादा की तेजी है, लेकिन आपके बाइंग प्राइस से नीचे आ चुका है, तो 19,000 से ज्यादा का लॉस इन लेवल्स पर होता हुआ। लोकेश जी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, इन्हें इन लेवल्स पर 19,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है KRN हीट में, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर इन्हें? खाली एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपका ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आई बिलीव, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है उस वजह से, तो मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। KRN हिट हमें बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग थीम इंडिया में चल रहा है, वहां हीट एक्सचेंज का जो काम है बहुत कम कंपनी है इंडिया में जो कर रहा है। और इनका जो गाइडेंस आया है, आने वाले 3-4 साल में इनका रेवेन्यू ये डबल करने की कोशिश कर रहे हैं, और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा उसके हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अगर आपका हॉराइजन 2-3 साल का व्यू पॉइंट है, तो आप इसको आराम से होल्ड करें। स्टॉप लॉस थोड़ा सा गहरा रखें, मोटा मोटा 950,000 के करीब। बट ये स्टॉक मुझे लगता है 3 साल में यहाँ से जिस तरह से गाइडेंस है 2,2200 रुपए तक जा सकता है। बट ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो स्मॉल कैप का शेयर है और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं, इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर लोकेश जी ने आपको सलाह दी है। आगे बढ़ेंगे, अगला जो सवाल है ट्विटर से हमें आया है, अमृता का सवाल है। अमृता के पास इमामी के 220 शेयर है और 502 इनका बाइंग प्राइस है, और एक साल तक ये होल्ड कर सकती है। पूछना चाहती है कि इमामी में आगे के चार्ट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं। फिलहाल इन लेवल्स पर 21,000 से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। हालांकि इमामी में आज 2% से ज्यादा की गिरावट भी दिख रही है। इनके बाइंग प्राइस से लगभग 100 रुपए नीचे आ चुका है शेयर। क्या लगता है लोकेश जी, कंज्यूमर सेक्टर की ये कंपनी इमामी, क्या इसमें आगे जाके चार्ट्स अच्छे नजर आ रहे हैं? नहीं मैम, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलने की कोशिश करें। मैक्सिमम में आप लोगों के लिए 390 का स्टॉप लॉस आपको लिए सुझा सकता हूँ। 390 का स्टॉप लॉस जरूर रख ले। अगर वो भी टूट जाए तो निकलने की कोशिश करें। यहाँ पर लॉस, कभी कभी लॉस बुक करना भी अच्छा होता है, तो ये लॉस बुक कर ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। जितना जल्दी हो सके आप निकले। 390 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइए, और यहाँ से एग्जिट की सलाह आपको आती भी। आगे बढ़ेंगे, और जो अगला सवाल है वो भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही आया है। शंभू सिंह का सवाल है, मजगांव डॉक के शेयर 250 और एंट्री प्राइस ये 2380 बता रहे हैं। आज 2464 पे कारोबार कर रहा है, और मजगांव डॉक पिछले 1 महीने का चार्ट देखे तो 8% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। 6 महीनों में भी करीब करीब 8% टूटता हुआ, लेकिन 21,000 का प्रॉफिट इन लेवल्स पर इन्हें होता हुआ, क्योंकि इनकी जो बाइंग है वो अच्छे लेवल की है, और आज भी करीब 1.25% से ज्यादा की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। लोकेश जी, मजगांव डॉक जो शिपिंग सेक्टर का स्टॉक है, यहाँ पर हमेशा एक बज़ देखने को मिला, और पिछले कुछ दिनों से तो काफी अच्छा किया भी है डिफेंस और शिपिंग ने। क्या लगता है, एक अच्छी पिक है इनकी, और इन लेवल्स पर इन्हें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या अभी बने रहे? 2024-25 में ये एक सुपर डुपर मल्टीबैगर का स्टॉक हुआ करता था, तो वहां से लोग ने ऊपर भी लिया है बहुत जो है, बट इन्होंने नीचे लिया, तो एक कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी आपको करना क्या है, ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज हो चुका है।
इसका मूव जो आएगा 2800 के ऊपर के बाद में आएगा। तो अगर आप फिर भी होल्ड करना चाहें क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सोच से हैं, उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस है 2200 रुपए का होना चाहिए। अदरवाइज आप इस पे अगर आप ट्रेडिंग का व्यू पॉइंट है तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस आप 2390 का रख के होल्ड कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2500-2600। ओके, 2390 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। अच्छे टारगेट्स यहाँ पर बता रहे हैं लोकेश जी आते हुए। अगला सवाल जो है वो भी यूट्यूब से हमें मिला है। रणधीर सिंह का सवाल है, एमटार टेक्नोलॉजीज के 16 शेयर है और 7900 इनका खरीद प्राइस है। एमटार के चार्ट पर नजर डालें तो मल्टी बैगर कह सकते हैं। एक साल में करीब 400% के रिटर्न, 6 महीने की बात करें तो 200% से ज्यादा के रिटर्न और इन लेवल्स पर अच्छा प्रॉफिट इन्हें होता हुआ। लोकेश जी, एमटार को क्या मल्टी बैगर कह सकते हैं? एक बढ़िया और शानदार रिटर्न निवेशकों को यहाँ पर बना के दिए है। आज भी 4% से ज्यादा की तेजी है और रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार करता हुआ एमटार टेक। तृप्ति जी, पहले तो डिस्क्लेमर है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में है ये स्टॉक काफी नीचे के लेवल से है। जितना मुझे याद आ रहा है 2700-2800 के लेवल से हमने रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। तो ये डिस्क्लेमर है, बायसनेस आ सकता है, मगर मेरे हिसाब से आप इसको होल्ड रख सकते हैं। ये स्टॉक काफी ऊपर जा रहा है, महंगा जरूर हो चुका है, तो ये लेवल नहीं है बाई करने का, बट इसको होल्ड किया जा सकता है इस लेवल पे। स्टॉप लॉस आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट में लगा लें। ठीक है, ये सलाह है एमटार टेक पर आती हुई और इन लेवल्स पर आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। काफ़ी अच्छे रिटर्न एमटार टेक ने बना कर रखे और बहुत बहुत बधाई हो आपको। इन लेवल्स पर प्रॉफिट ही हो रहा होगा आपको। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर LIC ने Q4 में शानदार प्रदर्शन किया है, जहां मुनाफा है 23% बढ़कर 23,456 करोड़ रहा। वहीं नेट प्रीमियम इनकम करीब 11.5% बढ़कर 1.65 लाख करोड़ रही है। इन्हीं दमदार नतीजों और आगे की रणनीति पर LIC के